हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गेहूं के आटे से बना हुआ होममेड कोकोनट बिस्किट रेसिपी। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बना है और बिल्कुल खास्ता है, करारा है और एकदम हेल्दी है। इसे आप मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे गेहूं के आटे से बनाया है और बिल्कुल खास्ता बना हुआ है। देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है, हेल्दी है और बहुत ही आसानी से एकदम बिना झंझट, बिना सोचे समझे इसे कोई भी बना सकता है फटाफट से। तो चलिए मैं भी आप लोगों को बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। तो पहले मैं यहाँ पर ठंडा दूध ले लेती हूँ, हाफ कप। बिल्कुल ठंडा लेना है, फ्रिज में रख देना है और ठंडा होने के बाद में उस दूध को हमें यूज़ करना है। तो आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं या उबला हुआ है तो वो भी ले सकते हैं। इसको मैंने बाउल में डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो मैंने चीनी यहाँ पर 1 कप के हिसाब से लिया है, यानी कि 3/4 कप मैंने चीनी लिया है और सारा चीनी इस दूध के अंदर डाल देंगे और डाल के चम्मच से मिक्स करके मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो बिल्कुल इसे घोलेंगे नहीं, सिर्फ इस दूध के अंदर चीनी को डाल करके और हम साइड में रख देते हैं। अब हमें यहाँ पर आटा लेना है। आप मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ, बिल्कुल हेल्दी। तो यहाँ पर मैं 1.5 कप आटा ले लेती हूँ और 1 कप हम यहाँ पर बारीक वाला सूजी डालेंगे इसके अंदर। बारीक वाला सूजी नहीं है तो मिक्सर में डाल के इसे चला लीजिए, बारीक कर लीजिए। और इस छोटे चम्मच से 1.5 चम्मच में कोकोनट पाउडर डाल लेती हूँ। डेसीनेट कोकोनट पाउडर डालेंगे, यानी कि नारियल का बुरादा। और इसके अंदर हम डालेंगे 3 चम्मच घी मोयम के लिए। तो आप घी के जगह ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल, या घी है तो घी ले लीजिए। घी से काफ़ी अच्छा स्वाद आता है, हेल्दी होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप यहाँ पर ज़्यादा मोयम का यूज़ ना करें, नहीं तो ये तलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। और ये काजू डालना मैं भूल गई थी, निकाल के रखी थी बट इसे मैं चॉप नहीं करी थी। तो उसको आटे को साइड में रख के और इस काजू को मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ, इस तरीके से चॉप कर लूँगी। और इसको हम उसके बोल रही हूँ, मतलब आटे के अंदर डाल देंगे। इससे काफ़ी अच्छा और टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर इसे बारीक कर लिया है, इस आटे के अंदर डाल देंगे। और फ्लेवर के लिए देखिए यहाँ पर इलायची डाल लीजिए, 1 चुटकी के हिसाब से इलायची डाल लेंगे, इलायची पाउडर। और हम इसको मोयम पर पहले से हमने डाल दिया है घी को, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। मोयम को मिला लेना है और मिलाने के बाद में हम इसे गूँथेंगे। तो जब इसका बैंडिंग बनने लगेगा, हाथ में मुट्ठी में हम लेके इसे दबाएंगे अच्छे से मिक्स करके, देखिए इस तरीके से। तो समझिए कि मोयम अच्छे से लग गया है, ये परफेक्ट है। अब हमें इसे गूँथना है। तो ये जो चीनी है ना दूध के अंदर, पहले मैं चीनी को छान करके चम्मच से इस तरीके से इसके अंदर डाल लूँगी, जितना भी चीनी है। तो इसको मतलब पीस कर नहीं डालना है, ऐसे ही डालिएगा। जब चीनी हमारे बिस्किट के अंदर दिखता है ना तो अच्छा लगता है, खास्ता हो या बिस्किट हो। अब बिल्कुल खास्ता की तरह ही है, वही प्रोसेस है, बिल्कुल खास्ता ही है, लेकिन बिस्किट के जैसे बनाएंगे, देखने में बिस्किट लगेगा। तो सारा चीनी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको मिला लेते हैं। अब उसके बाद हम इसके अंदर दूध डालेंगे। जो दूध है इसके अंदर, तो मैं 2 बार करके डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके, और अच्छे से इसे मसल के हम गूँथ लेते हैं। ज़्यादा टाइट हाथों से इसको हमें दबा दबा के रोटी के जैसे आटा लगाते हैं वैसे नहीं लगाना है, हल्के हाथों से बस हमें इसे जोड़ना है और गीला नहीं करना है, टाइट खस्ता आटा लगाना है एकदम। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट मैंने लिया था, कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर कम ज़्यादा होता है तो आप दूध बच जाता है तो रख लीजिए, इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन मैंने जितना लिया था सब इसमें मैंने डाल दिया है, दूध चीनी जो भी था, और मैंने आटा लगा लिया है। तो इस तरीके से 2 रोल मैंने बना लिया है लंबे लंबे। अब इसको मैं चॉपिंग बोर्ड पे रख करके और इसे चिकना कर लेती हूँ। इस तरीके से लंबे लंबे मैं शेप दे दूँगी। तो इस तरीके से हम काटेंगे ना तो बिस्किट के शेप में आएगा पीसेस, इसलिए मैंने इसे मोटा किया है, बेलने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने एक चाकू लिया है, प्लेन वाला चाकू नहीं है जिसमें धार जैसे होता है ना, जैसे दांत जैसा रुखरा टाइप का, वो वाला चाकू लीजिएगा ना तो आपको काटने में आसानी होगी, नहीं तो ये टूटता है। क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा टाइट है, खस्ता है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है, मीडियम है। और क्योंकि हमने आटे को सिर्फ जोड़ा है तो ये भर भर होगा, मतलब टूटेगा काटने में। तो इसीलिए इस चाकू का यूज़ करेंगे ना
तो ये टूटेगा नहीं। देखिए कितनी आसानी से ये कट रहा है। पहले मैंने एक बार ट्राई किया प्लेन वाला चाकू से तो नहीं अच्छा से कटा, तो फिर मैं इस चाकू से ट्राई करी हूँ तो अब अच्छा आ रहा है शेप। तो इसी तरीके से हमें काट लेना है और जैसा आप रोल बनाएंगे उसी हिसाब से वैसा शेप आएगा। और ये बिस्किट का शेप ना बिल्कुल रस्क के जैसा आया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसे फैला करके काटने के बाद में। तो सब मैं काट लेती हूँ और ये देखिए कट गया है। और थोड़ा सा ये किनारे किनारे टूट रहा तो हम हाथ से इसे दबा करके इसको जोड़ देंगे। तो देखिए कितना अच्छे से पीसेस ये कट चुका है। और यहाँ पर भी मैंने फर्स्ट में काट लिया, दूसरा बार आपको दिखाया था। तो ये रेडी हो गया। चलिए कढ़ाई के पास चलते हैं, इसे फ्राई करते हैं। तो ऑयल डाल के कढ़ाई में और मैंने इसे गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसे गरम नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल लो फ्लेम करना है गैस का और उसी पे इसे हीट कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे। तो ज़्यादा हीट नहीं चाहिए ऑयल, नहीं तो ये टूट जाएगा, जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। हल्के गरम तेल में इसे डाल करके हमें फ्राई कर लेना है और हल्के हाथों से हम इसे उलट पलट लेंगे इस तरीके से चम्मच से, नहीं तो बहुत जल्दी ये टूट जाता है। तो इस बात का ध्यान देना है, नहीं तो इसी में ये टूट के पूरा मतलब बर्बाद हो जाएगा ऑयल के अंदर। इसलिए धीरे से, और छूना कब है, जब आप ये टाइट हो जाएगा ना, थोड़े से एक तरफ से रीड हो जाएगा यानी कि खस्ता जैसा हो जाएगा, तब हम इसे पलटेंगे। नहीं तो छूने में भी ये टूट जाता है। इसीलिए इसमें मोयम ना कम डालिएगा। तो ये जब तक अच्छे से फ्राई हो जाते हैं उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो देखिए रेड हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है, अंदर तक अच्छे से ये पक चुका है। ज़्यादा हम फ्राई करेंगे तो ये जल जाएगा और ये ठंडा होने के बाद में खस्ता हो जाता है। अभी तो बिल्कुल नरम होगा लेकिन ठंडा होगा तो खस्ता हो जाएगा। तो एक बैच मैंने निकाल लिया है, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। और दूसरा बैच भी मैं आपको दिखा देती हूँ, सेम इसी प्रोसेस है, उसको भी हमें फ्राई करके निकाल लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको भी मैंने कढ़ाई के अंदर डाल लिया है और तुरंत ही डालना है। हमें ऑयल को फिर से ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ठंडे ऑयल में ही डाल लेना है। यानी कि रुक करके या इसे तेल को गर्म करके नहीं डालना है। एक बैच उतरा और फिर दूसरा बैच फटाक से डाल लेना है। तो इसी तरह की इसे डाल करके फ्राई कर लेना है। और ये बहुत ही बढ़िया लगता है, एकदम खास्ता होता है, बच्चे बड़े सभी से पसंद करते हैं। और आप घर में बना कर के रख दीजिए और कभी सुबह शाम खाइए, या कहीं आप सफ़र में जाते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसको ले कर के जाने का, कि ख़राब नहीं होता है। और ये बहुत ही इजीली इंसान मतलब कभी भी इसे खा सकता है, इसे बोर नहीं होता है, इतना अच्छा लगता है कि, और खस्ता भी रहता है, ख़राब भी नहीं होता है। तो कहीं भी आप लेके जा सकते हैं या बना करके स्टोर कर सकते हैं। तो ये बन चुका है। मैं आपको अब तोड़ के एक बार दिखा देती हूँ कि कितना खस्ता है, करारा है और बहुत ही बढ़िया बना है। तो आप लोग भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि देखिए कितना खस्ता बना हुआ है। और एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, कहीं सफ़र में ट्रेन में जाते होंगे तो ज़रूर इसे बना के लेके जाइएगा, मेरी याद ज़रूर आएगी आपको। और ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।